हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल द एग्ज़ाम हेल्पर जीके। जैसा कि आपको पता है कि आपका ईएमआरएस का एग्ज़ाम होने जा रहा है 16 और 17 से। ठीक है ना, 16 तारीख से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हैं। तो इसके लिए हम पढ़ रहे थे मैथ्स के लिए मैं आपको पढ़ाने आता हूँ। माय नेम इज़ नितेश कुमार मेघानी। ये स्मार्ट सा बंदा मैं हूँ। ये स्मार्ट से बंदे राहुल सर हैं। ठीक है ना, राहुल सर आपको कंप्यूटर पढ़ाते हैं, मैं आपको मैथ्स पढ़ाने के लिए आता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको सारे के सारे टॉपिक लगभग लगभग कंप्लीट करा चुका हूँ। परसेंटेज, एसआई, ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एज, बहुत सारे टॉपिक्स मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। ऑल्दो मैंने लगभग लगभग 70% आपको मैथ्स कंप्लीट करा दिया है। और चूंकि अभी सैटरडे संडे आएगा तो मैं पूरा का पूरा आपका कोर्स 10 तारीख तक ख़त्म कर दूंगा। ठीक है ना, पूरा का पूरा कोर्स। ठीक है ना, तो आप इस वीडियोस को देख सकते हैं, बहुत हेल्प हो रही है लोगों को। ठीक है ना, भोकाल सीरीज जो है हमने रखा है, वाकई इसने भोकाल तो मचाया ही मचाया है। चाहे व्यूज़ कम आए चाहे कम आए, कोई परेशानी नहीं। बट जिसने पढ़ा है उसको समझ में आया है, उसके मॉक में नंबर भी इंक्रीज हुए हैं, उसका रिवीजन भी हुआ है, सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ है बच्चा। तो आप भी इसकी हेल्प ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को देखें। मैं चलता हूँ आगे। मैंने पेपर नंबर 5 कंप्लीट करवा दिया है, आपके पास आ जाएगा। अभी थोड़ी देर में अपलोड होने वाला है। ये वाला जो मॉक सीरीज है ना, ये मिलेगी आपको दी एग्ज़ाम हेल्पर पर। ध्यान रखना, दी एग्ज़ाम हेल्पर पर मिलेगी। और एग्ज़ाम हेल्पर जीके पे हमारी क्या मिलती है, थ्योरी वाली क्लासेस मिलती है। मैंने आपको 10वीं क्लास दी थी जिसका था मिक्सचर एंड एलिगेशन। इसको मैंने 2 पार्ट्स में कंप्लीट किया है, वो आप जा कर के देख लेना। ऑलमोस्ट सारी की सारी मैथ्स मैंने कंप्लीट कराई है। कल मैं आपको इसका बेसिक कंप्लीट करा चुका हूँ। ये है पार्ट नंबर 2। पार्ट पहले के अंदर मैं कंप्लीट करा चुका था आपको, शायद ये वाला लास्ट क्वेश्चन 20, नहीं आगे भी ये वाला भी कंप्लीट करा दिया, ये वाला घर से दिया था। हाँ, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बच्चा ये वाला है, हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप बताइएगा अगर आपको सॉल्व करना आता है इस क्वेश्चन को, तो फटाफट से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। देखो बच्चा, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति 42 किलोमीटर की चाल से चलता है। वह प्रत्येक 13 किलोमीटर के बाद 9 मिनट आराम करता है। उसे 91 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। तो सबसे पहले आप उसका समय बता दो। अब बच्चा देखो, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने से सबसे पहले आपको क्या करना है, वो ये कंडीशन दे दी। अब ऐसे क्वेश्चंस में एक कंडीशन दे दी जाती है। कंडीशन क्या दे दी जाती है, भाई वो 13 किलोमीटर गाड़ी चलाएगा ना तो वो थक जाएगा। और वो थक जाएगा तो वो 9 मिनट का आराम करेगा, फिर अगली राइड करेगा। तो ऐसे 13-13 किलोमीटर पर क्या होगा बच्चा, वो आराम करेगा 9-9 मिनट। अब सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों को यहाँ से सॉल्व नहीं करना। आप सबसे पहले मुझे ये बताओ, अगर ये लाइन नहीं दे रखी होती बच्चा, अगर ये वाली लाइन नहीं दे रखी होती तो कितना टाइम लगता। आप बोलोगे सर अगर ये वाली लाइन नहीं दे रखी होती ना, तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन को पढ़ते। एक व्यक्ति की चाल जो है वो कितनी है, 42 किलोमीटर पर आवर। 91 किलोमीटर की दूरी से कितना चलेगा, तो वो कितना चलेगा आप बताओ। तो आप क्या करोगे बच्चा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड अगर करेंगे तो सर आपके पास टाइम आ जाएगा। क्या ये बेसिक बता चुका हूँ मैं? आप बोलोगे हाँ सर। अगर मैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड करता हूँ तो बच्चा डिस्टेंस है 91 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 42। अपन करेंगे तो टाइम अपने पास आएगा। टाइम निकालो बच्चा कितना आता है, मिनट्स में कन्वर्ट कर दूं, मिनट में कन्वर्ट करूंगा तो 60 मिनट आ गया। मतलब 60 मिनट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 10 बार, ये 7 बार। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 13 मल्टीप्लाई बाय 10, 130 मिनट। आप बोलोगे सर ये 130 मिनट लगता अगर ये वाली लाइन नहीं दे रखी होती। क्या बच्चा, 130 मिनट तो वो दूरी तय करने के लिए नॉर्मल आता जब वो रुकता नहीं, आराम नहीं करता। अब उसने आराम कितना कितना किया, आप मुझे ये बात बताओ। तो आप बोलोगे सर आराम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 61 किलोमीटर के अंदर, 91 किलोमीटर के अंदर 13 का डिवाइड लगाओ, तो ये पता लग जाएगा कि उसकी गाड़ी कितनी बार रुकेगी। तो आप बोलोगे सर वो 7 बार गाड़ी रोकेगा। हर 13-13 किलोमीटर पे 7 बार गाड़ी रुकती जाएगी, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ऐसे 7 बार गाड़ी रुकेगी। तो आप बोलोगे सर 7 मल्टीप्लाई बाय प्रत्येक 13 किलोमीटर में कितना हुआ है, 9 मिनट रुका है। तो आप कर दो 7 मल्टीप्लाई बाय 9, कितना हो जाएगा, 63 है ना, आई थिंक 63 होएगा। जब इसको 63 करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 193 मिनट। अब बहुत सारे बच्चे ये वाला ऑप्शन लगा देते हैं, बट बच्चा ये वाला ऑप्शन गलत है। बात ये आती है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों सर। देखो बच्चा, मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, आपको बताता हूँ कि आखिर ये गलत क्यों है।
आप मुझे ये बात बताओ, क्या 130 मिनट तो उसको यूजुअल टाइम लगेगा ही लगेगा? आप बोलोगे हाँ सर। फिर जितना उसने आराम किया ना सर, उतना ऐड कर दोगे तो टोटल टाइम लगेगा। ये क्लियर हो जाएगा। अब बच्चा समझना बात को, 91 किलोमीटर अगर वो जाता है तो प्रत्येक 13 किलोमीटर के हिसाब से 7 बार रुकेगा। अब बच्चा एक बात बताओ, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जब वो 7वीं बार में रुकेगा तो क्या परमानेंटली 91 किलोमीटर आ चुका होगा क्या? फिर तो उसे रुकने की जरूरत ही नहीं ना, वो तो वहां परमानेंटली डिस्टेंस पे पहुंच गया, फिर वो 9 मिनट का आराम क्यों लेगा? आप सोचो बच्चा, जब आप बोलो कि एक बार उसने 1 बार गाड़ी रोकी, 2 बार गाड़ी रोकी, 3 बार गाड़ी रोकी, 4 बार गाड़ी रोकी, इस तरीके से उसने 7 बार गाड़ी रोकी। अब 7 बार गाड़ी रोकने के टाइम पर 7वीं बार क्या वो 9 मिनट का आराम करेगा? आप बोलोगे सर अब तो घर पे पहुंच गया, वो तो परमानेंट ही आराम करेगा, अब 9 मिनट के आराम का मतलब क्या? तो बच्चा ध्यान रखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो 7 में से 1 माइनस करना, ठीक है ना? 7 में से 1 माइनस करना। क्यों माइनस किया उसका रीजन भी मैं आपको बता चुका हूँ कि अब आराम नहीं होगा, अब तो बस परमानेंट ही आराम होगा, ठीक है ना? तो 6 × कितना, प्रत्येक मिनट में कितना, प्रत्येक में कितने रुकता है? एक बार में 9 मिनट। तो 54 मिनट टोटल आराम करेगा। जब मैं 54 मिनट को इसमें ऐड करूंगा तो 194 मिनट डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा। क्या बात समझ पाए हो क्या बच्चा? अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा मेरी सीरीज में कभी भी मैंने कोई भी इरिलेवेंट क्वेश्चन नहीं कराया, मैंने पूरी ईमानदारी से, पूरी तरीके से एक एक बच्चे को समझाया है। आप मुझे पर्सनल डाउट भी सॉल्व कर सकते हैं, बहुत बच्चे इसका फ़ायदा उठाते हैं, बहुत लोगों को हेल्प मिलती है। ग्रुप में भी लोग मैसेज करते रहते हैं कि सर नितेश सर के पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, वो पर्सनल डाउट भी सॉल्व करते हैं, बहुत तेज़ी से रिप्लाई करते हैं, सब बोलते हैं। क्यों? क्योंकि मैं बच्चा मेहनत करता हूँ आपके लिए, ठीक है ना? और मेहनत कभी जाया जाती नहीं है, आपको पता है, ठीक है ना? तो मेरे साथ मेहनत करते रहिए, आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। अब देखो बच्चा, ये भी एक नया टाइप का क्वेश्चन है, ये भी एक इम्पोर्टेंट टाइप का है। कम आता है पर आता जरूर है, क्या पता आपके एग्जाम में आ जाए। बच्चा आपके पेपर सॉल्व करता हूं मैं पहले। एक बस 21 किलोमीटर प्रति घंटे की प्रारंभिक गति से चलना स्टार्ट करती है। प्रत्येक घंटे में वह 3 किलोमीटर प्रति बढ़ाती है, मतलब पहले कुछ थी, दूसरे कुछ थी, तीसरी कुछ थी, ऐसे बढ़ती जाती है। फिर उसके बाद उसने बोला 212 किलोमीटर की दूरी जो है कितने समय में कंप्लीट होगी? अब बच्चा देखो, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। आप एक बात बताओ, या तो इसको ऐसे सॉल्व करो कि आपके पास पहले घंटे तो 21 किलोमीटर चल रही है, हर घंटे में वो जो दूरी है वो 3-3 बढ़ती जाएगी। तो 3 बढ़ेगी तो वो बढ़ेगी 24, ये बढ़ेगी फिर अगले घंटे 27, ये बढ़ेगी कितने घंटे, 28 नहीं 30, ये बढ़ेगी हमारे पास कितना, 33, ये बढ़ेगी 34, और ऐसे जब तक बढ़ती जाएगी जब इसका सम जो है 252 ना आ जाए। क्या बात समझ में आई क्या बच्चा? आप बोलोगे सर बिल्कुल, पर क्या ये तरीका है इसको सॉल्व करने का? अभी तो चलो 8 ही आ रहा है, 8 जोड़ करके आप टोटल कर दोगे आंसर आ जाएगा। पर मान लो बच्चा ये जो है, ये हमारे पास लगभग लगभग नहीं करके 10-12 आ जाते, 15 आ जाते, तो कितनी कैलकुलेशन बढ़ जाती। तो इसके लिए बच्चा आपके पास एक फॉर्मूला होता है, एस एन, आपने बचपन में पढ़ा होगा, ठीक है ना? कौन सी क्लास का चैप्टर है? शायद 10वीं क्लास का चैप्टर है, 5वां चैप्टर होता है समानांतर श्रेणी का, ठीक है ना? तो पदों का योग निकालना, इसको कहते हैं एस एन को, पदों का योग निकालने का फॉर्मूला। क्या होता है बच्चा? n डिवाइडेड बाई टू ब्रैकेट के अंदर 2n, n+1 प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाई डी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब आप बोलोगे सर ये फॉर्मूले का मतलब क्या है? अब समझना बच्चा, फॉर्मूला मतलब क्या है? ये बोल रहा है कि इसके पदों का योग निकालना है अपने को। अब बच्चा एक बात बताओ, क्या पदों का योग जो है वो दूरी के बराबर आ जाएगा? आप बोलोगे हाँ सर दूरी के बराबर आएगा, आएगा ना दूरी के बराबर, दूरी के बराबर आएगा ना। तो दूरी कितनी है? 252। एन हमें पता नहीं है कि कितने घंटे वो चलेगी, ठीक है ना? पहली स्पीड कितनी है मेरे बच्चे? पहली स्पीड है मेरे प्यारे बच्चे 2a। ए का मतलब होता है पहली स्पीड, इनिशियल, ठीक है ना? तो 2 × 21 प्लस एन कितना है मेरे बच्चे? एन बोलोगे आप सर n-1, एन हमें पता नहीं है तो एन को एन रहने दो और -1 करो। डी कितना है बच्चा? आप बोलोगे डी सर, डी का मतलब होता है डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब +3 करके स्पीड बढ़ती जाएगी ना, तो डी आ जाएगा अपना 3। सॉल्व करो बच्चा इसको, ये जो 2 है ये यहाँ पर आएगा तो कितना बनेगा? 504। फिर इसको सॉल्व करेंगे अपन n, ठीक है ना? यहाँ पर आएगा 42 प्लस 3n माइनस
3। जब अपन इसे सॉल्व करेंगे बच्चा तो आपके पास आएगा n, और फिर उसके बाद आ जाएगा ये माइनस हो जाएगा 39 प्लस 3n। ठीक है बच्चा, फिर उसके बाद ये 504। अब बच्चा आपके पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। या तो आप इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दो, जिसको आप हिंदी में कहते हैं द्विघात समीकरण। चूंकि आपको इतना पता नहीं होगा कि क्योंकि आपके सिलेबस में एडवांस मैथ है नहीं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको नहीं आती होगी, मैं जितना मानता हूँ मेजोरिटी के हिसाब से। तो मैं क्या करता हूँ बच्चा, इस क्वेश्चन को ऑप्शन से उड़ाने की कोशिश करता हूँ। देखो एन हमारे पास समय आएगा, मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को ले लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखा पाऊँ मैं, ठीक है ना। तो मैं एन यहाँ पर ले लेता हूँ बच्चा 8, ठीक है ना। तो 504 बराबर 8, फिर उसके बाद 39 प्लस 8 दिया 24 प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 63 504। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 504 बराबर 504, इसका मतलब n का जो मान है वो 100% 8 ही है। अब आप बोलोगे सर क्या दूसरा कोई ऑप्शन हो सकता है? बच्चा ऑप्शन तो बहुत सारे हो सकते हैं, बट या तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व कर दो या ऑप्शन से चेक कर लो। अब आप बोलोगे सर इतना पेपर का लेवल है नहीं, तो बच्चा क्या पता आपके पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए। मैथ तो मैथ होती ना बच्चा, लेवल लिख करके थोड़ी दिया है कि ये वाला इस टाइप का क्वेश्चन मैं नहीं डाल सकता। तो बच्चा आपके लेवल के हिसाब से ही मैं सारी की सारी चीज़ें करा रहा हूँ, प्लीज़ परेशान ना होएं, टेंशन बिल्कुल भी ना लें, मेरे ऊपर जिम्मेदारी छोड़िए। तो प्लीज़ मेरे को अपने हिसाब से कराने दें, जिस दिन आपका पेपर होगा आप आराम से टेंशन फ्री होकर के आइएगा, ठीक है। चले बच्चा, चलो अब वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अब ये सारे इंपॉर्टेंट वेराइटी है बच्चा, कितनी वेराइटी कराऊं, ठीक है ना। आपके लिए पूरा समराइज करके इतना तरीके से लेकर के आता हूँ। देखो एक रेलगाड़ी एक समान गति से 360 किलोमीटर चलती है। यदि रेलगाड़ी की गति जो है 10 किलोमीटर बढ़ा दी जाए तो बताइए वह रेलगाड़ी उस यात्रा को 3 घंटे में कम में पूरा कर लेती है। रेलगाड़ी की स्पीड बताइए, नॉर्मल स्पीड पूछिए। अब बच्चा एक क्वेश्चन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का फर्स्ट मेथड आप ऑप्शन से उठा लीजिए। एक बात बताओ, 360 किलोमीटर को ऑप्शन से उठाया, यहाँ पर 30 मिनट में दूरी तय कर रही थी, मतलब मान लिया 30 है इसका आंसर मैंने एक तरीके से, तो ये 12 घंटे लगते बच्चा। क्या सही बात है? अब बोलोगे हाँ सर सही बात है, ये स्पीड निकाल ली मैंने, मतलब टाइम निकाल लिया 12 घंटे। अब बच्चा अगर उसने 10 किलोमीटर उसको अधिक कर दिया, 10 किलोमीटर अगर उसे अधिक कर दिया तो घंटे कितने लगे? 9 घंटे। अंतर कितना आया? 3 घंटे। का क्वेश्चन के हिसाब से यही बोल रहा है कि 3 घंटे कम लगेंगे, बस ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब आप बोलोगे सर क्या कोई दूसरा तरीका है? बच्चा दूसरा तरीका है ना। एक बात बताओ, याद करो मैंने एक डी का फॉर्मूला बताया था कल तुम्हें, याद है? S1 मल्टीप्लाई बाय S2, S1 मॉडरेट, मॉडरेट नहीं यार, मोड है ना, मोड मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। क्या ये वाला फॉर्मूला बताया था? आप बोलोगे बिल्कुल सर फॉर्मूला बताया था, जहां पर मैंने डिस्टेंस निकालने के लिए बोला था। अब अच्छा क्या ये फॉर्मूला लग जाएगा इसके अंदर? आप बोलोगे सर लग तो जाना चाहिए अगर आप बोल रहे हो तो देखो लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, जब हमने बोल दिया तो लगेगा 100%, और लगेगा ही लगेगा, ठीक है ना। कैसे लगेगा क्या लगेगा वो मैं सब अब आपको समझाता हूँ, देखो कैसे। देखो डी कितना है बच्चा? आप बोलोगे सर 360 है। S1 कितना है? क्या हमें S1 पता है? आप बोलोगे नहीं सर नहीं पता। तो x को क्या एक बार S1 को x मान लिया जाए, फिर इसने 10 किलोमीटर बढ़ाई है तो क्या इसको ये मान लिया जाए। आप बोलोगे सर इस दूरी में और इस दूरी में अंतर है 10 का, क्या ये 10 है? बोलोगे ठीक है। टाइम में कितना अंतर आया बच्चा? 3 आया। अब क्या इसे सॉल्व किया जा सकता है? आप बोलोगे हाँ सर सॉल्व तो किया जा सकता है, ये 120 आ गया, यहाँ से अपन करेंगे तो 1200। बच्चा अगेन आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी बच्चा, और कोई सॉल्यूशन नहीं है इसके अंदर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व करूंगा नहीं यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का अलजेब्रा नहीं पढ़ रखा, ठीक है ना। जिसको अगर क्वाड्रेटिक से भी सीखना है टेंशन मत लिया करो, सब आता है मुझे। तुम ऐसे सोचते हो ना कि ये नहीं आता या वो नहीं आता, जिन बच्चों ने दूसरे क्वेश्चन भी डाउट भेजे हैं ना अच्छे अच्छे लेवल के, आज एक बच्चे ने एम्स भोपाल का एक क्वेश्चन भेजा था, मैं भूल रहा हूँ उसका नाम पता नहीं मेरे को, मोबाइल में पड़ा हुआ है, ठीक है ना, एम्स भोपाल का। वो बच्चा अगर वीडियो देख रहा है तो उस बच्चे से मेरी हाथ जोड़ करके विनती है बच्चा, इस वीडियो के नीचे आप बच्चों को कमेंट लगा के भेजना कि वो वाला क्वेश्चन कितना खतरनाक था और मैंने आपको कितने टाइम में सॉल्व करके दिया, बस ये बताना, ठीक है ना।
और मैंने आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन करके भेजा या नहीं भेजा, ये प्लीज बता देना बच्चा, है ना, ठीक है ना। चलो सॉल्व करेंगे अपन इसको। 1200 एक्स कितना है बच्चा, एक्स बोला है हमारे पास, एक कोई भी मान लो, 30 मान लो। फिर उसके बाद x प्लस वाई, x प्लस 10 कितना है बच्चा, 40। खत्म, 1200 इक्वल टू 1200, तो ये आंसर आ गया अपना, खत्म। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर बोले कि कतई लोग ऐसे बोले कि नहीं सर आप तो बेसिक ही कराओ हमको, तो बच्चा बेसिक भी ले लो। लो 360 डिवाइडेड बाय एक्स, एक्स किलोमीटर कोई गति चल रही थी। अगर हम इसको इससे माइनस कर देंगे, 360 एक्स डिवाइडेड बाय 10 बराबर, दोनों का अंतर कितना है, यहाँ पर कुछ समय आ रहा होगा, यहाँ पे कुछ समय आ रहा होगा, और इस समय का अंतर दे रखा है 3। सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ये भी कतई बेसिक है, 3 तरीके बता दिए, ठीक है ना, बेस्ट तरीका बताता हूँ, ठीक है ना, पहले बार में। चलो बच्चा, ये सेम का सेम क्वेश्चन है बच्चा, होमवर्क का, ठीक है ना, 26 नंबर क्वेश्चन करके बताना, सॉल्यूशन भेजना, ठीक है। चलो अब बच्चा ये देखो, नए टाइप का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। मैं आपको पेन चेंज करके इसको पूरी की पूरी थ्योरी बताता हूँ कि क्या है कैसे है। मैं मेरी तरफ से पूरी मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो। देखो सबसे पहले क्या बोल रखा है, एवरेज स्पीड। अब बच्चा एवरेज स्पीड के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल ट्रेवल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन इन ट्रेवलिंग डिस्टेंस। मतलब अगर आप नॉर्मल तरीके से बोलें तो सर, अगर आप टोटल डिस्टेंस में अगर टोटल टाइम का डिवाइड कर देंगे ना सर, तो आपके पास एवरेज स्पीड आ जाएगी। ये जनरल फॉर्मूला है। फिर उसके बाद अलग अलग, ये छोड़ो, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं, बस एक फॉर्मूला ये याद रख लो। बस एक फॉर्मूला ये याद रख लो, जब तुम्हारे पास यदि एक बस में मतलब जाने की डिस्टेंस भी सेम हो, आने की डिस्टेंस भी सेम हो, जब एक बंदा ए से लेकर के बी तक जा रहा है और बी से लेकर के वापस ए तक आ रहा है, तो क्या डिस्टेंस इक्वल होगी क्या बच्चा। जब डिस्टेंस इक्वल होती है तब आपको क्या करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, 2x1 डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। ये डायरेक्ट आपका एक फॉर्मूला होता है जिसको कहते हैं अपन एवरेज स्पीड। ध्यान रखना बच्चा, अच्छा फॉर्मूला है। जब भी मैं आपको बोलूं कि डिस्टेंस इक्वल है, आप डायरेक्ट इसी फॉर्मूले को लगा देंगे। जब भी मैं बोलूं डिस्टेंस अलग अलग है, आप इसी फॉर्मूले को लगाएंगे। बस दो कॉन्सेप्ट पढ़ लो और कुछ नहीं पढ़ना एवरेज स्पीड के अंदर, ठीक है बच्चा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन क्वेश्चन लगाते हैं आपके लिए, क्वेश्चन से समझाते हैं। चलो आ जाओ बच्चा, क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चा, प्रिया अपनी प्रिया अपनी कार से 21 किलोमीटर की चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है और 17 किलोमीटर की चाल से उसी रास्ते से वापस आ जाती है। तो क्या बच्चा प्रिया यहाँ से गई और उसी रास्ते से वापस उतनी दूरी पर आ गई, तो क्या डिस्टेंस यहाँ पर इक्वल है। आप बोलोगे सर डिस्टेंस इक्वल है, अगर डिस्टेंस इक्वल है तो बच्चा क्या मैंने ये वाला फॉर्मूला अभी आपको बताया एवरेज स्पीड का। आप बोलोगे हाँ सर अभी तो आप बता के आए थे। तो 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक्स हमारे पास एक स्पीड आ गई, वाई हमारे पास दूसरी स्पीड आ गई। दोनों का टोटल करेंगे अपने पास 38, यहाँ पर ये 19 कट जाएगा। 21 से अपन करेंगे तो 21 सत्ते 147, 14, 21 एकम 21 और 4 14, 357। 357 को 19 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18 सही 15/9 किलोमीटर पर आवर आंसर। ये सॉल्व करने पर ये वाला आंसर आ जाएगा। ओके मेरे बच्चे, क्लियर हो रही है चीजें, आसान है बच्चा, चैप्टर आसान है। अगर आप धीरे धीरे के तरीके से इसको पढ़ते जाएंगे आपको आसान लगेगा, ठीक है ना बच्चा। देखो अब देखो दूसरे टाइप का क्वेश्चन आया है। एक ट्रेन 600 किलोमीटर की यात्रा 5 घंटे में करती है और अगले 900 किलोमीटर की यात्रा 10 घंटे में करती है। ट्रेन की औसत गति ज्ञात करें जब आपके पास, मतलब औसत गति याद करनी है बच्चा। क्या एक देखो लाइन से लगा करके बताता हूँ तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। क्या बच्चा यहाँ पर 600 किलोमीटर की यात्रा 5 घंटे में कर रखी है, आप बोलोगे सही है सर। अगले 900 किलोमीटर, क्या डिस्टेंस इक्वल है क्या बच्चा, आप बोलोगे सर डिस्टेंस तो इक्वल नहीं है। अगर डिस्टेंस इक्वल नहीं है मेरे बच्चे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक काम करना पड़ेगा कि आप फॉर्मूला लगाओ दूसरा वाला, जो कि हमारा क्या है। अरे यार पेन चेंज करना था मेरे को, और मैं इसको ही लिख करके पहले तो इंक इरेज कर देता हूँ, फिर इसके बाद मैं करता हूँ पेन चेंज। देखो बच्चा, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम।
अब देखो सॉल्व करो बच्चा जल्दी से, आप कितना करोगे। एक बात बताओ बच्चा, 600 किलोमीटर की यात्रा 5 घंटे में करी है, तो एक डिस्टेंस तो 6 घंटे में, दूसरी डिस्टेंस, ओ 6 घंटे क्या, सॉरी, एक डिस्टेंस तो 600 किलोमीटर की, दूसरी 900 किलोमीटर की, एक 5 घंटे में और एक 10 घंटे में। क्या यही बोला था क्या मैंने बच्चा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो 1500 डिवाइडेड बाय 15 करोगे, आपके पास कितना, 100 किलोमीटर पर आवर आंसर आ जाएगा, जो कि सी ऑप्शन है। इजी क्वेश्चन है ना, ठीक है बच्चा, यही आपके एग्जाम का लेवल है, इसी में से उठ करके क्वेश्चन आएंगे। थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ तो जितना मैंने आपको बेसिक कराया कहीं बाहर नहीं जाएगा, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता कि बिना बेसिक के ना हो, और मैंने आपको हर एक क्वेश्चन बेसिक से करवाया है। तो टेंशन फ्री होकर के एग्जाम दीजिए, हो जाएगा, सब हो जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है ना। अब ये वाला एक क्वेश्चन आप सॉल्व करके बताना, ठीक है ना। मैंने तरीका बता दिया है, जो भी तरीका है वो आप लगाना, मेरे को बताना कि सर मैं सॉल्व हो गया, ठीक है ना। चलो, अब ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट टाइप का है, सारे इंपॉर्टेंट टाइप करा रहा हूँ बच्चा। अगर देखो, मान लो क्वेश्चन पढ़ो, देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है, ठहराव को छोड़कर एक ट्रेन की औसत गति जो है वो u है, ठहराव के साथ उसकी औसत गति v हो जाती है। अब देखो बच्चा समझना, यहाँ पर तो ये ट्रेन का एग्जाम्पल दिया है, ये क्वेश्चन कैसे पर्पज से भी बन सकता है। मान लो बच्चा, एक नॉर्मल ट्रेन जो है 60 किलोमीटर पर आवर चलती है, अगर उसे प्रत्येक स्टेशन पे थोड़ा 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 रोका जाए तो उसकी स्पीड घट करके 55 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करोगे बच्चा, डायरेक्ट ऐसे एक काम करना, 60 माइनस 55 इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाय 60, 1/12, 1/12 प्रत्येक में रुकेगी, तो 5 मिनट हर स्टेशन पे वो रुक रुक करके जाएगी। ऐसे सॉल्व होते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, एक गाड़ी बिना रुके 70 किलोमीटर की पर आवर से चलती है, तो बच्चा क्या बिना रुके ये 70 किलोमीटर पर आवर से चलेगी, आप बोलोगे हाँ सर। रुकने के साथ में वो 56 किलोमीटर चलती है, तो क्या बच्चा यही समझाया था, इन दोनों का अंतर लेना है, कितना आएगा 14, 14, पक्का, देख लो, अभी भी देख लो, सोच विचार कर लो, ठीक है ना। फिर उसके बाद अपने पास आएगा ये 70 मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट, ठीक है ना। ये यहाँ से ये चला गया, 7 से 2 बार, ओ गलती हो रही है क्या, ओ सही तो है यार, बिना रुके 14, 14 डिवाइडेड बाय 70 मल्टीप्लाई बाय 60, ठीक है ना, 7 से 2 बार, अच्छा 12 मिनट आंसर आएगा बच्चा इसका, है ना, ठीक है, 12 मिनट आएगा, 12 मिनट आएगा, ठीक है ना। ये सॉल्व कर लेना, थोड़ा सा गड़बड़ी दे रखी है क्वेश्चन में, ये 12 आएगा, क्योंकि फॉर्मूला लगाओ ना बच्चा, फॉर्मूला देखो क्या कह रहा है, डिफरेंस अपॉन देयर एवरेज एज, तो एवरेज स्पीड, ठीक है ना, एवरेज स्पीड का क्या है, u माइनस वी, यू का मतलब होता है औसत गति, ठीक है ना, और ठहराव के साथ में v, ठीक है। तो 70 माइनस 56 डिवाइडेड बाय 70 मल्टीप्लाई बाय 100, 100 नहीं 60, क्योंकि मिनट में कन्वर्ट करना है, तो 14 डिवाइडेड बाय 70 मल्टीप्लाई बाय 60, ये आ जाएगा अपने पास 5, 12 मिनट, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, जो कि ये, ठीक है ना, वो नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टाइप का है, आप सॉल्व करना, इंपॉर्टेंट वेराइटी है, बहुत अच्छी वेराइटी है, ध्यान रखना, सॉल्व करना आसानी से हो जाएगा, ओके। चलो, अब समझना ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये वाला क्वेश्चन ये कह रहा है बच्चा कि रवि जो है वो 600 मीटर की दूरी पर, 600 किलोमीटर की दूरी पर को अंशतः, बच्चा 1 सेकंड रुकना है ना, थोड़ा सा इमरजेंसी कॉल आया है, मैं 1 मिनट में करता हूँ आपको। तो चलो बच्चों आगे चलते हैं, एक इमरजेंसी कॉल आ गया था तो मुझे वो अटेंड करना था, इसलिए तो आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, रवि 600 किलोमीटर की दूरी को आइंस्टाइन कार द्वारा कुछ दूरी को रेलगाड़ी से तय करता है, और यदि वह 120 किलोमीटर से तथा शेष दूरी कार से तय करता तो वह 8 घंटे में पहुंचता। अब बच्चा बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, मतलब मैं अगर तुमको बोलूँ ना कि मेरे को अगर एसएससी मेंस का पेपर बनाने का मौका दिया जाए तो मैं एसएससी सीजीएल मेंस में ये क्वेश्चन जरूर डालूं, क्योंकि हिल जाता है इससे बंदा। बताता हूँ, मैं समझाता हूँ, देखो क्या है, वह पहुंचने में 8 घंटे का समय लगाता है, यदि 200 किलोमीटर की दूरी को रेलगाड़ी तथा शेष कार द्वारा तय करेगा तो उसे 20 मिनट अधिक लगते हैं, तो बताइए रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी। अब बच्चा एक मेरे को एक बात बताओ
क्या उसने 120 किलोमीटर ट्रेन से सफर किया है क्या? आप बोलोगे हाँ सर, 120 किलोमीटर ट्रेन से किया है। तो बच्चा बचा हुआ 480 किलोमीटर क्या उसने कार से किया है क्या? और जब ये दोनों उसने तय किए हैं तो उसे 8 घंटे लगते हैं। इतना बात आपको समझ में आई होगी। अगर मैं आपसे बोलूं कि वो 200 किलोमीटर तो सर रेलगाड़ी से करेगा, मतलब ट्रेन से करेगा। यहाँ पर ये ट्रेन शायद थोड़ा सा ठीक से दिख नहीं रहा है ना, गलती हो गई उसको लिखने में। मैं एक बार अभी वापस आपको लिख देता हूँ, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं, लिख करके ट्रेन, अच्छा अच्छा खूबसूरत लिखते हैं ट्रेन। फिर उसके बाद हमारे पास, और अगर ये 200 किलोमीटर वो करिए, टोटल डिस्टेंस तो बच्चा 600 किलोमीटर ही है ना, आज भी टोटल डिस्टेंस 600 किलोमीटर ही है। अब बच्चा एक बात बताओ, 200 किलोमीटर 200 किलोमीटर अगर उसने ट्रेन से किया तो कार से कितना किया? आप बोलोगे सर कार से उसने कितना किया, 400 किलोमीटर। तब उसे टाइम कितना लगा है बच्चा, 8 घंटे 20 मिनट। 8 घंटे 20 मिनट का उसे टाइम लगा है, मतलब उसे 20 मिनट एक्स्ट्रा लगे हैं। अब बच्चा इसको बिल्कुल अच्छे से समझना है, ठीक है ना, जो भी अच्छे से समझ पाएगा वो पक्का इस क्वेश्चन को सेकंड्स में उड़ा देगा। देखो बच्चा, यहां से 80 किलोमीटर ऐड किया, वहां से 80 किलोमीटर लेस किया, और तब जाकर के 20 मिनट एक्स्ट्रा लगे। क्या इतनी बात सही है क्या? अब बच्चा एक बात बताओ, क्या मैं इसको पूरा का पूरा 400 माइनस कर दूं क्या? 400 माइनस करूंगा तो 0 किलोमीटर कार चलेगी, सही है। मतलब आप बोल रहे, कहना चाह रहे हो कि सर अगर 80 किलोमीटर इसको एक्स्ट्रा चलाया जाए तो उसे 20 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं। इसका मतलब आप सर ये कहना चाह रहे हो कि इसको हम 400 किलोमीटर बना दें, 400 किलोमीटर बना दें, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई किया। हाँ बच्चा, मैं यही तो कहना चाह रहा हूं कि आप एक काम करो, 100 मिनट एक्स्ट्रा लगा करके कार की दूरी को तो बिल्कुल खत्म कर दो। इसका मतलब 600 किलोमीटर टोटल ट्रेन ने चला, कितने घंटे में? जब अपन यहां पर थे तो 20 मिनट एक्स्ट्रा लगे थे, अब 100 मिनट और एक्स्ट्रा लगेंगे अगर 600 किलोमीटर ट्रेन से तय करता है। तो बच्चा बताओ कितना है इसका, 100 ऐड करेंगे तो क्या 10 घंटे हो जाएगा क्या? अरे मूर्खानंदो, 8 घंटे 20 मिनट को अगर ऐड करोगे ना, 20 मिनट को, इसको अगर इसमें 100 मिनट और ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 120 मिनट। 120 मिनट को कहते हैं 2 घंटे। 8 घंटे प्लस 2 घंटे इक्वल टू 10 घंटे। इसका मतलब बच्चा 600 किलोमीटर ट्रेन से तय करने के लिए उसको 10 घंटे चाहिए होते हैं। इसका मतलब ट्रेन की जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है। क्या बात को समझ पाए हो क्या? जिसको नहीं समझ में आई ना बच्चा, दोबारा इसको करना, बेस्ट सॉल्यूशन है, बेस्ट सॉल्यूशन, इससे बढ़िया कोई सॉल्यूशन नहीं है इसको करने का, ठीक है। अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, मैं मना कर रहा हूँ कि ये आपके एग्जाम में नहीं आ सकता, पर खुदा ना खास्ता आपका दिन खराब होगा ना तो यही वाला क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, तो पढ़ लेना इस टाइप के क्वेश्चन को। चलिए, नॉर्मल जो क्वेश्चंस होते हैं आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपके पास ट्रेन के क्वेश्चन है, ट्रेन के क्वेश्चन काफी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं आपके पेपर में, पहले जितने भी देखे गए हैं वो ट्रेन के क्वेश्चन ही आए हैं। मैं अच्छे से आपको ट्रेन बताता हूँ, क्या होता है कैसे होता है सब मैं आपको बताता हूँ। देखो बच्चा, जब ट्रेन गुजरती है, सबसे पहले तो ये टॉपिक समझो, सोचो बच्चा, जब ट्रेन जो है गुजरती है किसी खंबे से या स्थिर आदमी से, बच्चा ध्यान रखना, ऐसे ऑब्जेक्ट या ऐसे चीजें जिनकी खुद की कोई लंबाई नहीं होती। मतलब एक बात बताओ बच्चा, अगर मैं आज ट्रेन और मेरी लंबाई की बात करूं तो आप बोलोगे सर आपकी लंबाई तो कुछ है नहीं, आप अगर ट्रेन इतनी बड़ी है ना तो आप उसके सामने इतने से हो, इतने से भी नहीं हो। तो ऐसी चीजों में क्या होता है बच्चा, जो स्थिर और खंबे होते हैं ना, खंबे, स्थिर आदमी, इनकी नेग्लिजिबल हो जाती है। नेग्लिजिबल का मतलब होता है जब सामने वाला कोई भी मायने नहीं रखता। इसका मतलब बच्चा, कोई भी ट्रेन अगर किसी खंबे को या किसी स्थिर आदमी को पार करेगी तो वो खुद की डिस्टेंस ही पार करेगी। मान लो ये आदमी खड़ा है, मान लो ये आदमी खड़ा है, अगर आदमी किसी ट्रेन को पार करती है तो वो खुद की लंबाई पार करेगी, आदमी की लंबाई उसमें कोई मायने नहीं रखती। तो जब आप उसके देखो, तय की गई दूरी बराबर कितनी आएगी, ट्रेन की लंबाई, जितनी ट्रेन खुद है उतनी दूरी तय कर दे तो इसका मतलब खत्म हो जाएगा काम। जब बच्चा
कोई ट्रेन जो है वो किसी प्लेटफॉर्म या पुल को पार करती है, तो आप क्या बोलोगे कि वो एक तो प्लेटफॉर्म खुद, एक अब बताओ, एक बात बताओ, ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, क्या प्लेटफॉर्म की भी खुद की लंबाई होगी? मान लो ये प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म है, ये ट्रेन आई, है ना, ये ट्रेन आई, प्लेटफॉर्म यहां से स्टार्ट हो गया, है ना, ट्रेन आई जाई आई जाई आई जाई, प्लेटफॉर्म को भी पार कर रही है, कर रही है, कर रही है, कर रही है, क्या खुद की स्पीड को भी पार करेगी क्या? जब ट्रेन का पहला हिस्सा यहां पर आएगा तब से काउंट होना चालू हो जाएगा, और ट्रेन का अंतिम हिस्सा जब यहां पर आएगा तब वो पूरा का पूरा क्रॉस करती है। इसलिए ध्यान रखना, जब भी तय की गई दूरी की बात की जाएगी तो ट्रेन की लंबाई भी मापी जाएगी और पुल और प्लेटफॉर्म की लंबाई भी ऐड होगी, तब जाकर के टोटल डिस्टेंस आएगी। ओके बच्चा, क्लियर हो गया? अब और समझो, जब एक ट्रेन किसी विपरीत दिशा में दूसरी ट्रेन को पार करे। अब बच्चा ध्यान रखना, इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना। सबसे पहले मैं आपको रिलेटिव स्पीड बताता हूँ इसके चक्कर में ना। पहले सबसे पहले यहाँ पर आओ रिलेटिव स्पीड पे। रिलेटिव स्पीड क्या होती है बच्चा? जब दो वस्तुएं एक दूसरे की दिशा में, मतलब देखो रिलेटिव स्पीड का मतलब क्या होता है बच्चा, अगर कोई दो स्पीड जो है वो एक यहाँ से जा रही है, एक यहाँ से जा रही है, तो क्या बहुत जल्दी पार करेगी क्या? आप बोलोगे हाँ सर बहुत जल्दी पार करेगी, क्योंकि रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाएगी, ये यहाँ जाएगी वो वहां जाएगी। तो रिलेटिव स्पीड हमेशा ऐड हो जाती है जब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो। अब एक बात बताओ, यही वाली ट्रेन है और ये वाली दूसरी ट्रेन है, दोनों एक साथ, ये आगे चले ये पीछू चले, ये आगे चले ये पीछू चले, अगर दोनों आगे पीछे चल रही हैं समान दिशा के अंदर, तो क्या स्पीड जो है माइनस हो जाएगी क्या एक दूसरे से? बस यही समझने वाली बात थी कि रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाती है जब वो एक ही दिशा में चल रहे होते हैं, और रिलेटिव स्पीड अगर विपरीत दिशा में हो, मतलब दो वस्तुएं विपरीत दिशा में हो, तो रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाती है। इतना बस ध्यान रखना। और समझो मेरे बच्चे, और प्यारे प्यारे बच्चे हो, अब मैं सब आपको बताऊंगा। देखो बच्चा, जब हम क्या बात करते हैं, जब एक ट्रेन विपरीत दिशा में एक दूसरे को पार कर रही है। अब बच्चा क्या ट्रेनें विपरीत दिशा के अंदर है? आप बोलोगे बिल्कुल। रिलेटिव स्पीड ऐड होगी या लेस होगी? आप बोलोगे सर ऐड होगी, अभी तो आप ऊपर बता के आए हो कि विपरीत दिशा के अंदर रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाती है। तो बस L1 प्लस L2, इसका मतलब एक ट्रेन की लंबाई प्लस दूसरी ट्रेन की लंबाई एक दूसरे को पार कर रहे हैं, दोनों में डिवाइड करेंगे S1 प्लस S2 का रिलेटिव स्पीड का, तो हमारा आंसर आ जाएगा टोटल टाइम। चलो बच्चा आगे चलते हैं, ये वाला चौथा पॉइंट है। देखो, जब एक ट्रेन उसी दिशा में पार करी हो, अब बच्चा सिंपल सीधा सा है ना, उसी दिशा में अगर पार करेगी तो रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाएगी। खत्म, खत्म, ठीक है ना? पक्का क्लियर? ठीक है ना, खत्म हो गया ना बच्चा? आज थोड़ा सा चलो बच्चा आगे चलते हैं। वो थोड़ा सा इमरजेंसी कॉल आ जाता है यार, ऑफिस वगैरह का काम। चलो क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं। बेसिक मैंने बहुत अच्छे से बता दिया है, क्वेश्चन को उड़ाते हैं। सॉल्व क्या कराते हैं? क्वेश्चन को उड़ाते हैं। 63 किलोमीटर की गति से एक ट्रेन चल रही है, एक खंबे को 24 सेकंड में पार करती है। क्या बच्चा वो खंबा जो है स्टेशनरी होता है? आप बोलोगे हाँ सर खंबे की कोई लंबाई नहीं होगी। इसका मतलब खंबा अगर वो पार कर रही है तो वो खुद की लंबाई पार करेगी। लंबाई, लंबाई का मतलब होता है वो दूरी बताने की कोशिश कर रहा है। दूरी बराबर, बताओ बच्चा, समय मल्टीप्लाई बाय चाल। क्या सही बात है? आप बोलोगे सर समय जो है चाल जो है 63 किलोमीटर पर आवर है, इसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि टाइम सेकंड में दे रखा है। टाइम सेकंड में दे रखा है तो क्या करोगे बच्चा बताओ जल्दी से? 5/18 आपको बता रखा है ना, मल्टीप्लाई बाय 24। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आएगा 6 4, ये 3 3 से गया 21 बार, 21 पंजे 105, 105 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स टू 420 मीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इजी इजी क्वेश्चन बनते हैं, ज्यादा टफ नहीं आएगा। चलो आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 36 किलोमीटर की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी किसी खंबे को 25 सेकंड में पार कर सकती है, तो बताइए 35 सेकंड 350 मीटर लंबे पार को पुल करने में उसे कितना समय लगेगा? अब बच्चा एक बात बताओ, क्या पुल को पार करने में दो डिस्टेंस ऐड होगी क्या? आप बोलोगे हाँ सर L1 और L2। एक तो लंबाई होगी सर पुल की, और एक लंबाई होगी
ट्रेन की। अब बच्चा इसको समझना, मैं अच्छे से समझाता हूँ। देखो, मान लो ये पुल है बच्चा, ये पुल है ना, और ये हमारी चुक 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 रेलगाड़ी चुक 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 रेलगाड़ी। अरे ये तो सांप बन गया, ठीक है ना। अरे ट्रेन मान लो इसको एक तरीके से। बच्चा एक बात बताओ, क्या ये ट्रेन आगे आकर के यहाँ पर आएगी? बोलोगे सर यहाँ से उसको पार करना स्टार्ट करेगी। तो बच्चा क्या ये प्लेटफॉर्म की दूरी भी पार करेगी? आप बोलोगे बिल्कुल सर। फिर ये ट्रेन यहाँ पर पहुंचेगी ना सर, यहाँ पर ट्रेन का ये वाला हिस्सा जब यहाँ पर पहुंचेगा तो वो पूरे प्लेटफॉर्म को पार कर लेगी। मैंने बोला यार आप होशियार तो हो यार। फिर आप बोलोगे सर ये जो इसका पीछे वाला हिस्सा है ना, ये पीछे वाला हिस्सा यहाँ पर आएगा ना ट्रेन का, तब जाकर के टोटल डिस्टेंस वो पार करेगी। अब बच्चा डायग्राम से समझता हूँ। रेलगाड़ी चुक 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 चुक, ये रही रेलगाड़ी। अब बच्चा एक बात बताओ, क्या ये प्लेटफॉर्म की दूरी और खुद की दूरी भी इसने तय करी क्या? अब जाकर के प्लेटफॉर्म पार हुआ है। तो इसलिए ऐड करते हैं L1 प्लस L2, क्योंकि फिर डिस्टेंस बड़ी हो जाती है। तो L1 प्लस L2 आपकी हो जाएगी डिस्टेंस आपके पास। अब देखो, अब सॉल्व करते हैं अपन। देखो, तो हमारे को बच्चा यहाँ पर क्या प्लेटफॉर्म की या पुल की लंबाई दे रखी है? आप बोलोगे हाँ सर। क्या ट्रेन की लंबाई दे रखी है? आप बोलोगे नहीं सर, ट्रेन की लंबाई आपको निकालनी पड़ेगी। एक बात बताओ, खंबे को पार कर रहा है, तो खंबे को पार करने में क्या वो खुद की दूरी तय करेगा? आप बोलोगे हाँ सर, इसको सॉल्व कर लो। तो आप ये सॉल्व करोगे तो इसकी मीटर पर सेकंड में स्पीड आ जाएगी कितनी? 10 मीटर पर सेकंड। और बच्चों ध्यान रखना, ये लेक्चर डायरेक्ट मत देखने लग जाना, सबसे पहले आपको पहला वाला लेक्चर देखना है, वरना कुछ नहीं समझ में आएगा। जो लोग अभी पहले वाला लेक्चर देख रहे हैं ना, वो एक तरीके से दुनिया, मतलब उनके लिए तो ये ऊपर तक है, ऊपर तक। उनके लिए छोटे ये लोग कोई मायने नहीं रखते, ठीक है ना। वो इतने यूं ऊपर से देख रहे होंगे, हाँ सर कराओ, उड़ा रहे होंगे। और जो लोग डायरेक्ट आए हैं उनका तो भगवान ही मालिक है। 10 मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई बाय, तो हमारे पास 10 मीटर आ गई। 10 मीटर में 25 सेकंड में अगर उसने गाड़ी चलाई है तो 250 मीटर कवर किया होगा। इसका मतलब ट्रेन की जो लंबाई है 250 मीटर है। क्या समझ पाए हो क्या? आप बोलोगे हाँ सर समझ पाए। 250 मीटर अगर ट्रेन की लंबाई है तो आप समझो बच्चा, 250 मीटर तो तय करना ही करना है, प्लस 350 मीटर और तय करना है। 350 और ये कितना हो गया बताओ? अरे बता दो यार, 600 मीटर। क्या कतई तुम भी यार खत्म आदमी हो, ठीक है ना। फिर उसके बाद बचा क्या, ये मीटर पर सेकंड में आया? आप बोलोगे हाँ सर ये मीटर है ना, तो आपको स्पीड भी मीटर पर सेकंड के अंदर लेनी है, ठीक है ना। तो जिससे मीटर से मीटर कट जाए और सेकंड में आंसर आए, तो सेकंड में आंसर आएगा 60 सेकंड, और यही हमारा आंसर था। सारी इंपॉर्टेंट टाइप करा रहा हूँ बच्चा, कोई टाइप भी नहीं छुड़वाया है मैंने, सारे के सारे टाइप कराए हैं आपके पास, पूरे टाइप कराए मैंने, एक भी टाइप नहीं छोड़ा, ठीक है ना बच्चा, सारे टाइप कराए। देखो चलो, ये सेम टाइप का क्वेश्चन है बच्चा, आपको सॉल्व करके घर से सॉल्यूशन भेजना है, मतलब आंसर बताना है, ठीक है ना। और ये मत समझा करो बच्चा मेरे को, जहाँ पर मैं पूरे के पूरे टाइप करा रहा हूँ वो 2 क्वेश्चन छुड़वाने में मेरे को क्या जाता है, वो भी करा सकता हूँ। बट बच्चा फिर आप प्रैक्टिस क्या करेंगे? आपका दिमाग भी तो चलना चाहिए ना। अभी देखो जैसे मैं बताऊँ ना क्या होता है, बच्चा क्लास देख रहा होता है, ठीक है ना। जैसे ही मैंने उसको बोला ना कि अब ये ट्राई करो, तो वो खुद से ट्राई करने की कोशिश करता है। फिर उसके बाद वाली क्लास भी उसको इंटरेस्टिंग लगती है अगर ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो गया तो, ठीक है ना। इसलिए ध्यान रखना बच्चा, ये इसीलिए दिया जाता है ताकि आप खुद उसको स्टॉप करके सॉल्व करें, ठीक है ना। चलो ये वाला क्वेश्चन मैं करवाता हूँ। एक ट्रेन 72 किलोमीटर की चाल से 60 सेकंड में 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कवर करती है। एक बिजली के खंभे को पार करने में उसे कितना समय लगेगा? बच्चा एक बात बताओ, 72 किलोमीटर अगर वो चली है कितने 60 सेकंड, तो 72 को तो सबसे पहले वो करो 5/18 से करो, तो आपके पास 20 किलोमीटर नहीं 20 मीटर पर सेकंड आया। अगर ये 60 सेकंड चलती है तो आप बोलोगे सर उसने तो 1200 मीटर की दूरी तय करी थी। तो मैं यही तो बोल रहा हूँ बच्चा, 1200 मीटर की दूरी तय करने में प्लेटफॉर्म भी आया और ट्रेन भी आई। अगर आप प्लेटफॉर्म माइनस कर दोगे तो ओनली 1020 जो है वो ट्रेन की लंबाई आ गई। क्या सही बात है, समझ पाए हो? ठीक है बच्चा, 1020 जो है वो ट्रेन की लंबाई है और उस ट्रेन को खंबे को पार करना है। तो क्या बच्चा
खंबे को पार करने में वो सिर्फ अपनी दूरी तय करेगी। आप बोलोगे हाँ सर अपनी दूरी तय करेगी, और आपने यहाँ पर 20 मीटर पर सेकंड अभी निकाल करके बताया उसकी स्पीड है, तो यहाँ पर मीटर है और 20 मीटर पर सेकंड, मीटर से मीटर कटेगा तो आंसर आएगा सेकंड में, ये आएगा 51 सेकंड, जो कि हमारा फाइनल आंसर। बच्चा सब सिखा दूंगा, एक एक वैरायटी करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं, बस पढ़ते रहो, ठीक है। चलो, एक समान गति से चलने वाली 360 मीटर की लंबी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को 55 सेकंड में पार करती है। प्लेटफॉर्म पर खड़े किसी व्यक्ति को वह 24 सेकंड में पार करती है। अब बच्चा समझना, अब बहुत अच्छे से इस बात को समझना, मैं बताता हूँ आपको। देखो बच्चा एक बात बताओ, एक 360 मीटर की लंबी ट्रेन है ना, किसी प्लेटफॉर्म को 55 सेकंड में पार करती है। एक बात बताओ, 360 मीटर लंबी ट्रेन है और प्लेटफॉर्म की लंबाई x होगी, कोई प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना, ये दूरी इसने 55 सेकंड में तय करी है, तो क्या बच्चा ये ट्रेन की स्पीड आ गई? आप बोलोगे हाँ सर, दूरी बट्टे अगर समय करोगे तो स्पीड आ गई। वही प्लेटफॉर्म पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, तो उसने 360 मीटर मतलब 360 मीटर लंबी ट्रेन जो है एक व्यक्ति को पार करती है, तो जब भी बच्चा व्यक्ति को पार करेगी वो खुद की दूरी पार करेगी। तो देखो 360 डिवाइडेड बाय 24, क्या ये भी ट्रेन की स्पीड है क्या? आप बोलोगे हाँ सर ये भी ट्रेन की स्पीड है, ये भी ट्रेन की स्पीड है, दोनों स्पीड है। जब दोनों स्पीड है तो क्या इक्वल रखी जा सकती है? आप बोलोगे हाँ सर, बात को समझ आ गई हमारे को आपकी, और ये हमारे पास आएगा 5 15 बार, 15 हो गया। क्या समझ पाए हो क्या बच्चा? आप बोलोगे सर बिल्कुल समझ में आ रहा है, टेंशन फ्री रहो, आप तो बस समझाए जाओ, हमारे को समझाने की टेंशन। बच्चा पता है दो तरीके के स्टूडेंट होते हैं। एक स्टूडेंट वो होता है कि सर इतना नहीं आएगा, इतना मत कराओ, या ये लेवल बराबर है, या ये लेवल वो है। अभी मैं कमेंट पढ़ा था, एक बच्चे का कमेंट आएगा, क्या इतना ही लेवल आएगा क्या इससे पुरानी वाली वीडियो के अंदर? बच्चा जॉब आपने ली है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, मैं घमंड की बात नहीं कर रहा कि जॉब आपने ली है या नहीं ली है, आप भी सब इंटेलिजेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी ठीक ठाक पढ़ने में था तभी तो सिलेक्शन लेकर के आया हूँ। तो इवन इतना तो है ना कि आपको मेरे से कम एक्सपीरियंस है और मेरे को आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो इवन मैं आपके लिए पढ़ा रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ तो दे रहा हूँ। जाकर के ग्रुपों में देखो तो सही, बोलते रहते हैं सर पूरा का पूरा मॉक आपके पेपर से आ रहा है, सब कुछ जितना आपने कराया बहुत हेल्पफुल सीरीज है, बहुत हेल्पफुल, कुछ तो देखते होंगे ना, ठीक है। जो पढ़ रहे हो बेस्ट पढ़ रहे हो, टेंशन फ्री रहो, ठीक है ना। 15 पंद्री कितना हो जाएगा? 15 पंजी 75, 7 15 पंजी 75 और 7 42, 882, 825 बराबर 360 प्लस एक्स। जब अपन इसको यहाँ पर लेकर के आएंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 5। 82 में अगर गया 5 6, ये जाएगा 7 7 3 465। इसका मतलब 465 प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी। क्या तरीका अच्छा लगा? क्या तरीका अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, ठीक है ना। अच्छे से पढ़ो बच्चा, ठीक है ना, बहुत अच्छे से पढ़ो, इतनी शिद्दत से मेहनत करो कि चलो मेहनत को ऐसा लगे ना कि यार मुझे किया है किसी ने, ठीक है ना। माँ बाप, सिर्फ माँ बाप मोटिवेशन है आज की तारीख के अंदर। कोई टीचर, कोई तुम्हारा प्यार, तुम्हारा ये वो सब कुछ, बाबू सोना सब निकल जाएगा बच्चा, एक टाइम के बाद सब कुछ निकल जाएगा। बस जो माँ बाप होंगे ना, वही हमेशा हमारे साथ रहेंगे, वही हमारा सब कुछ देखेंगे। तो प्लीज कृपया करके उनके लिए मेहनत करिए। दो रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में चल रही है। जब विपरीत दिशा में चल रही है तो बच्चा क्या रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाएगी? हाँ। चाल से दौड़ रही हैं, एक दूसरे को वह पार करने में 18 सेकंड का समय लेती हैं। अब सोचो बच्चा, 42 प्लस 57, दोनों को ऐड करेंगे 9, और ये अपने पास 99। 99 की रिलेटिव स्पीड आई, अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया तो 9 और ये 2, 45 डिवाइडेड बाय 2, ये रिलेटिव स्पीड आ गई। क्या आप समझ पाए क्या बात को? फिर उसके बाद समझो, एक दूसरे को पार करने में 18 सेकंड लेती है, तो बच्चा सबसे पहले तो ये निकालो कि उसने 18 सेकंड में दूरी कितनी तय करी। तो आप बोलोगे सर ये स्पीड है और 18 सेकंड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दूरी आ जाएगी, तो 9 से मल्टीप्लाई कर दो आप, 405 मीटर सर वो दोनों कवर किए। बच्चा 405 मीटर क्या L1 प्लस L2 है? आप बोलोगे हाँ सर एक दूसरे को ही तो पार किया उसने। जब मेरे पास L1 270 दे रखी है तो क्या मैं 270 यहाँ पुट कर दूं? आप बोलोगे आपका ही राज है सर, पुट कर दो। जब L2 निकालूंगा तो 405 माइनस 270
5 हो जाएगा, 4 13, 135 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। गलत हो रहा है? हाँ, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है, कहीं पर गड़बड़ कर दी अपन ने। देखो बच्चा, देखो सॉल्व करो। 11 आएगा नहीं ये। देखो कभी कभार मिस्टेक हो जाती है। तो ये 55 आ गया। 55 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 18, यहाँ पर करेंगे अपन 9 बार। 55 मल्टीप्लाई बाय 9 करेंगे, कितना आएगा? 495। ठीक है ना? 495 से माइनस करो। पूरा ही सॉल्व कर लेता हूँ दोबारा, कोई बात नहीं। यहाँ पर आया था अपना 495, 495 में 270 ये है, तो 5 2 225 मीटर इसका आंसर आ गया। खत्म। कैलकुलेशन, छोटी गलतियां हो जाती है, कोई बात नहीं, ठीक है ना? उसमें ऐसा परेशान नहीं होना। अब समझो ये वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट टाइप का है। जितनी भी इंपॉर्टेंट वैरायटी होती है उनको और अच्छे से समझाने के लिए मैं आपके पास क्या कर देता हूँ, उसका एक थोड़ा सा ब्यौरा दे देता हूँ। देखो, यदि दो समान लंबाइयों की रेलगाड़ी एक ही दिशा में चल रही है और वह किसी टी और किसी आदमी को T1 सेकंड में और T2 सेकंड में पार करती हैं, तो दोनों ट्रेनों की रेलगाड़ियों को एक दूसरे को पार करने में समय जो होगा वो डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा। जब वो एक दूसरे को विपरीत दिशा में चल रही है तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। अब बात को समझना, मैं पहले फॉर्मूले से भी बता दूंगा, फिर उसके बाद और भी करवा दूंगा, टेंशन मत लो। अरे पढ़ने टीचर के पास आए हो यार, ऐसे गली मोहल्ले का नहीं हूं मैं, ठीक है ना? मैंने भी बहुत ही मेहनत करी है मैथमेटिक्स के अंदर। चलो, समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां बिजली के एक खंबे को 27 सेकंड में पार करती है और दूसरी गाड़ी 24 सेकंड में पार करती है। सबसे पहले फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला आपके पास था 2 मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ टाइम, 2 मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ टाइम। तो हमारे पास फॉर्मूला लगाओ 2 मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ टाइम। प्रोडक्ट ऑफ टाइम का मतलब होता है गुणनफल। 27 मल्टीप्लाई बाय 24 डिवाइडेड बाय अंतर कितना है? 3। सॉल्व करो बच्चा, सॉल्व करोगे आपके पास 8, फिर उसके बाद आपके पास सॉल्व करोगे 16 मल्टीप्लाई बाय 27। ठीक है? एक मिनट, डिफरेंस ऑफ टाइम, प्रोडक्ट ऑफ टाइम सही तो है? ये सॉल्व करने में दिक्कत क्यों आ रही है? कुछ तो गड़बड़ है यार। तो वह अच्छा अच्छा, ओके 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 ओके, यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है बच्चा, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है यार, कोई भी दिक्कत नहीं है। दोनों एक गाड़ी, ओके 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 ओके। देखो, ये एक ही दिशा वाला था और वहां पर बोल रखा है अलग अलग दिशा में, तो विपरीत जा रही है। विपरीत का फॉर्मूला लगाओ। 27 मल्टीप्लाई बाय 24 सम आया 51 मल्टीप्लाई बाय 2। सॉल्व करो कितना आता है? क्या मैं इसको 3 से काट सकता हूँ? आप बोलोगे सर बिल्कुल काट सकते हो, 17 से 9 बार, और ये 9 9 मल्टीप्लाई बाय 18, 18 मल्टीप्लाई बाय 24 डिवाइडेड बाय 17। जब इसे सॉल्व करोगे तो लगभग लगभग आपके पास ये एक बार चला जाएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 24, तो ये आएगा 25.4 आंसर। एक तो ये तरीका है सॉल्व करने का, ठीक है ना? दूसरा तरीका बताऊं क्या यार? बेसिक से लंबा हो जाएगा। बताओ, बताऊं क्या? अरे तुम बोलो तो सही, हाँ ना कुछ तो बोला करो यार, तुम्हारा रिएक्शन तो पता चले मेरे को, ठीक है ना? कतई जहर आदमी हो यार, तुमको कुछ पता ही नहीं लगता। मत करना बेसिक से, है ना? ठीक है ना? किसी को बेसिक से आता है तो मुझे बता देना, बेसिक से मुझे भी आता है, पर टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। इसी सेम टाइप का क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट कर लेना, ठीक है ना? चलो आगे चलते हैं। आगे चलोगे तो तुम्हारे पास ये आएगा, देखो, बताओ, चलो देखो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैं भी तो तुम्हारे साथ सीखता ही हूँ ना। दो ट्रेनें समानांतर लंबाई में एक ही दिशा में जा रही है, 80 किलोमीटर और 90 किलोमीटर की चाल से चल रही हैं। ट्रेन 3 मिनट में एक दूसरे को पार कर सकती है, तो बताओ एक की अगर ट्रेन की लंबाई इतनी है। अब बच्चा, क्या मैंने आपको अभी समझाया नहीं कि एक दिशा में अगर चल रही होगी तो रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाती है? तो 90 माइनस 10 कितना हो जाएगा बच्चा? सॉरी 80 कितना हो जाएगा? 10 किलोमीटर। आप बोलोगे हाँ सर ये बात हमें समझ में आई। 10 किलोमीटर को अगर कन्वर्ट करोगे मीटर पर सेकंड में तो क्या ये करना पड़ेगा? आप बोलोगे हाँ सर 50/18 हो जाएगा और 25/6 हो जाएगा, 25/9 हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई? बच्चा 3 मिनट में बोल रहा है, तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब सॉल्व करो, ये जाएगा 3 बार, ये जाएगा 20 बार। 20 मल्टीप्लाई बाय 2, 500 मीटर। मतलब ये 500 मीटर है, L1 प्लस L2 ये डिस्टेंस है। एक की लंबाई अगर 230 है तो दूसरे की 270 होगी क्या? बस खत्म हो गया क्वेश्चन। सारी इजी से क्वेश्चन है, ठीक है ना?
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। पहले इस वाले क्वेश्चन को करा लेता हूँ, ठीक है ना, फिर चोर पुलिस वाला इंपॉर्टेंट टाइप है इसलिए फिर एंड में कराऊंगा। देखो, दो व्यक्ति ए और बी की बीच की दूरी 432 है। अरे यार ये तो करा रखा है मैंने, इस टाइप का क्वेश्चन अब तुम्हें मेरे को करके सॉल्व करके बताना है, ठीक है ना। एक दूसरे के और चल रहे हैं, जब अब दोनों को प्लस करके डिवाइड करोगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। छोड़ो उसको, ये वाला टाइप समझो, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। देखो, एक पुलिस कर्मी को 97 मीटर की दूरी से एक चोर दिखाई दे रहा है। वो भाई साहब 97 किलोमीटर मीटर की दूरी पर चोर दिखाई दे रहा है, भाई साहब वो चोरी कर रहा है। पता नहीं यार 97 100 मीटर बहुत दूर होता है, दूर तो नहीं होता, इतना दूर नहीं, देख लिया होगा, ठीक है ना। चोर की तो आदत ही, पुलिस कर्मियों की तो, पुलिस वैसे ही चोर है, पुलिस तो चोरों से भी महाचोर है, ठीक है ना, तो इतनी खतरनाक है। तो चोर भागने लगता है और पुलिस कर्मी पीछे पीछे, चोर आगे आगे, पुलिस वाले पीछू पीछू, चोर आगे आगे, पुलिस वाले पीछू पीछू, पीछा करने लग गए। अब बताओ, चोर और पुलिस की क्रमशः 21 और 23 है। भाई साहब चोर तो भाग रहा है 21 से और पुलिस भाग रही है 23 मीटर पर सेकंड से। तो कोई एक ऐसा बिंदु तो आएगा ना बच्चा, जब ये यहाँ पर इसको कैप्चर कर लेगा। आप बोलोगे सर एक ही दिशा में चल रहे हैं ना, इसका मतलब आपको बताऊं मैं क्या होता है, हमारे नीतीश सर ने बता रखा है कि रिलेटिव स्पीड जो है वो माइनस हो जाएगी 23 माइनस 21। तो 2 मीटर पर सेकंड स्पीड चल रही होगी जब 97 मीटर की दूरी पे देखा गया, 2 से डिवाइड करेंगे तो 48.5 इसका सेकंड में आंसर आ जाएगा। ये हमारा फाइनलाइज आंसर है। क्लियर बच्चा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना। चलो अब बच्चा देखो, आपका नेक्स्ट टॉपिक है आपका बोट एंड स्ट्रीम। सब बच्चों ने मेरे को बोला था बोट एंड स्ट्रीम के लिए, मैं पूरा का पूरा बोट स्ट्रीम सेट करके आ चुका हूँ यहाँ पर, और उस बोट स्ट्रीम को तैयार कराने के लिए मैं तैयार हूँ, बट अभी नहीं, ठीक है ना, मतलब इसी वीडियो के अंदर। बट मैं थोड़ा सा वीडियो को पॉज करूंगा ताकि मैं कुछ खा लूँ, खाने के बाद मैं आपको इसको पूरा चैप्टर कंप्लीट करा के वीडियो अपलोड करवा दूंगा। ओके बच्चा। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, और नेक्स्ट हमने टाइप बोला था मैंने आपको कि मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा बोट स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है ना। देखो बच्चा, सबसे पहले हमारे पास ये वाला टॉपिक, इसका नाम है बेटा बोट एंड स्ट्रीम। क्या होता है, कैसे होता है, कैसे सॉल्व होते हैं इसके क्वेश्चन, किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, मैं सब करा दूंगा। देखो बच्चा, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना कि जो भी देखो, एक ये बंदा है, ये हमारे पास एक है बोट, बोट का मतलब होता है नाव, और स्ट्रीम का मतलब होता है धारा, ठीक है ना। ये दो ही यहाँ पर टर्म्स चलेगी, और बात को समझना कि कैसे सॉल्व किया जाता है, क्या क्या क्वेश्चन होते हैं, क्या होता है, सब कुछ मैं समझाता हूँ। देखो क्या है, सबसे पहले हमारे पास ये है नाव, नाव है, और ये है हमारे पास एक तरीके की धारा, मतलब ये पानी की धारा है, ठीक है ना, पानी की धारा। तो ये है हमारे पास एक व्यक्ति, ये व्यक्ति को छोड़ो, व्यक्ति को तो मारो गोली, आप तो सिर्फ बोट पे ध्यान रखो कि भाई बोट की स्पीड यहाँ पे मानी जाती है x, जब ये धारा की स्पीड है तो ये धारा की स्पीड जाएगी करंट y। अब समझो बच्चा, अगर धारा जो है वो इस साइड की तरफ फ्लो कर रही है ना, धारा जो है इस साइड की तरफ फ्लो कर रही है, और अगर नाव जो है वो इसी साइड में जा रही है तो उसे कहते हैं अपन डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम को कहा जाता है धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल, ठीक है। जब हम इसकी बात करें तो इसको कहते हैं अपन बोट, बोट की स्पीड जो है वो है x, और करंट की स्पीड है y, मतलब धारा की जो स्पीड है वो है y। जब धारा जा रही है इस साइड और बोट जा रही है इस साइड, तो इसे कहते हैं अपन अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब होता है धारा के विपरीत, ठीक है ना, धारा के विपरीत। देखो बच्चा, यहाँ पर डाउन स्ट्रीम था, धारा के अनुकूल, अनुकूल का मतलब होता है क्या, यहाँ पर धारा चल रही है तो बोट भी यहाँ पर चल रही है। धारा के विपरीत, धारा के विपरीत क्या होगा, धारा यहाँ पर चल रही है, बोट यहाँ पर चल रही है, ठीक है ना।
अब बच्चा बात को समझना, बहुत अच्छे से इस बात को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर जानते हो, शांत जल, जहाँ पर ना धारा विपरीत में जा रही है ना अनुकूल में जा रही है, बिल्कुल शांत है धारा, कोई भी दिक्कत नहीं है। मतलब बोट की जितनी स्पीड होगी उतनी ही हमारी स्पीड होगी। एक है हमारे पास धारा, धारा की स्पीड y किलोमीटर मान लिया। अब बच्चा एक बात बताओ, अगर स्पीड ऑफ बोट इन सेम डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, अब देखो समझना, एक बात बताओ, जब बोट जो है इस साइड में जा रही है और धारा इसी साइड में बह रही है, मतलब सेम डायरेक्शन के अंदर होता है, तो ये रिलेटिव स्पीड नहीं है बच्चा, ये है हमारे पास एक डाउन स्ट्रीम स्पीड। डाउन स्ट्रीम स्पीड का मतलब होता है यहाँ पर उल्टा चलता है, धारा की दिशा में अगर होगा तो एक्स और वाई, एक्स का मतलब होता है बोट की स्पीड और वाई का मतलब होता है करंट की स्पीड, दोनों को जोड़ लेंगे वो हो जाएगा डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब होता है जब धारा और नाव की विपरीत दिशा में हो तो उसे कहते हैं एक्स माइनस वाई। फिर उसके बाद और समझना इस फॉर्मूले को, हाँ इसको, इस फॉर्मूले को भी एक बार याद रखना, मैं बता दूंगा, इसको मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है ना, क्वेश्चंस के साथ में बताऊंगा, आपको आसानी से पता लग जाएगा। इतना ही इसका बेसिक था। अब मैं जाकर के इसके क्वेश्चन के ऊपर चलता हूँ, क्वेश्चन से आपको और चीजें बताने की कोशिश करता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो बच्चा, ऐसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बोल रखा है एक नाव में निश्चित धुरी धारा के अनुकूल 33 किलोमीटर प्रति घंटे में करता है। धारा के अनुकूल तो क्या बच्चा, धारा के अनुकूल को x प्लस वाई कहा जा सकता है। आप बोलोगे हाँ सर, धारा के अनुकूल में हमारी जो स्पीड होती है वो ऐड हो जाती है, और x हमेशा आपने बताया स्पीड ऑफ बोलो बोट, और y बराबर आपने बताया स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ओके बच्चा, चलो फिर उसके बाद, लेकिन धारा के प्रतिकूल 14 घंटे हैं। धारा के प्रतिकूल क्या x माइनस वाई हो गया क्या, आप बोलोगे हाँ सर x माइनस वाई हो गया। स्थिर जल में नाव की और धारा की चाल बताइए। अब बच्चा देखो, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर लेता हूं तो यहाँ पर आता है 2x, और इन दोनों को ऐड करता हूं तो 47। जब इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी कितनी बताओ, 23.5। तो 23.5 जहां पर आपको आंसर मिले यही अपना आंसर है, डायरेक्ट टिक लगा करके आगे बढ़ो। अगर और भी सॉल्व करना है सर, नहीं हमारे को तो y की वैल्यू भी निकालनी है, तो बच्चा x प्लस वाई अगर 33 है तो x हमारे पास 23.5 है, तो 9.5 जो हो जाएगा वो y का आंसर हो जाएगा सॉल्व करने पर आंसर। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट किया है ताकि आपको अच्छे से अच्छे लेवल का क्वेश्चन मैं करा सकूं। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास चलने पर देखो, एक नाव धारा के अनुकूल 35 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे के अंदर तय कर सकती है। बचा अगर 35 किलोमीटर उसने 2 घंटे में तय किया है तो उसकी स्पीड जो है 17.5 किलोमीटर पर आवर होगी। आप बोलोगे सर ये धारा के अनुकूल है, इसका मतलब ये x प्लस वाई की वैल्यू है। क्या इतनी बात समझ में आई? अब उसने बोला कि धारा के प्रतिकूल समान दूरी को तय करने के लिए 7 घंटे में तय करती है। धारा के, तो ये 25/7 जो है सर, ये 5 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ये है x माइनस वाई की वैल्यू, तो क्योंकि इसके अंदर प्रतिकूल दे रखा है। ठीक है बच्चा, क्लियर? बस पूछा क्या, नाव की चाल, इसको ऐड करो कितना आएगा 22.5, यहाँ पर ऐड करेंगे अपन। अब देखो बच्चा ध्यान रखना, मेरी बात समझो, मेरी बात बहुत अच्छे से समझना। अभी जो मैं आपको ये बेसिक से सॉल्व करना सिखा रहा हूँ, यही यहाँ पर एक फॉर्मूला दे रखा था कि जब भी आपको बोट ऑफ स्पीड निकालनी है तो आप दोनों को ऐड कर लो, दोनों को ऐड कर लो और डिवाइड बाय 2 कर लो। जब भी धारा की स्पीड निकालनी है तो दोनों को लेस करो और ऐड कर दो, डिवाइड कर दो 2 से। देखो बच्चा क्या यहाँ पर ये सॉल्व हो रहा है? आप अगर इसको सॉल्व नहीं भी करते ना बच्चा, तो भी आपके पास डायरेक्ट आ जाता। मैं से ये और ये निकालता, अगर मैं ये निकालता तो बच्चा ये क्या डाउन स्ट्रीम है? आप बोलोगे हाँ सर ये डाउन स्ट्रीम है। क्या ये अप स्ट्रीम है? ये अप स्ट्रीम है। अगर आपको बोट की वैल्यू निकालनी है तो x बराबर डी प्लस यू डिवाइडेड बाय 2 होता है, और अगर आपको y निकालना है तो d माइनस यू डिवाइडेड बाय 2 होता है। क्या यही वाला फॉर्मूला पीछे दे रखा था? इसलिए मैं बोलता हूँ प्रैक्टिकल से चीजों को समझो। यहाँ पर मैं सॉल्व करता हूँ, x बराबर d इतना है और ये इतना है, तो इन दोनों को ऐड करके डायरेक्ट 2 का डिवाइड करना है। दोनों को ऐड करो, 22.5 डिवाइडेड बाय 2 10.25, ओ सॉरी 11.25 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि सी ऑप्शन। क्या बात समझ में आई क्या बच्चा? आप बोलोगे बिल्कुल सर समझ में, अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है ना, अच्छे क्वेश्चन है।
आगे चलो, क्वेश्चन में पढ़ता हूँ। एक नाव स्थिर जल में 19 किलोमीटर की चाल से चल सकती है। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर है तो बताओ नाव द्वारा 38 किलोमीटर धारा की दिशा में और 24 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में जाने में कितना टाइम लगेगा। अब समझना बच्चा, मेरी बात को बहुत अच्छे से समझना। देखो बच्चा, अगर मैं आपको बोलूं कि यहाँ पर आप मुझे x की स्पीड बताओ तो आप बोलोगे सर x की स्पीड दे रखी है 19। क्या बात समझ में आई क्या? आप बोलोगे हाँ सर, शांत जल में, स्थिर जल में जो नाव की चाल होती है वही x की चाल होती है। y बराबर मैंने माना धारा की चाल, तो धारा की चाल आपको 3 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। क्या बात समझ में आई? अब बोलोगे हाँ सर। 88 किलोमीटर धारा की दिशा में और 24 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में। 88 किलोमीटर धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में क्या ये ऐड हो जाते हैं? आप बोलोगे हाँ सर ऐड हो जाते हैं, 22 हो जाएगा, क्योंकि धारा की दिशा हमेशा डाउन स्ट्रीम चलती है। दोनों को ऐड करेंगे तो डाउन स्ट्रीम की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप बोलोगे 22, तो यहाँ से डिवाइड कर दिया। प्लस आपको सर 24 को भी लेकर के जाना है। कितना? मैं बोलूंगा बता दो भाई कितना। इन दोनों को लेस करेंगे कितना आएगा? अरे यार एक बात बताओ, जब विपरीत जा रही है तो विपरीत जाने पर x माइनस वाई होता है ना, तो x माइनस वाई कितना आया? आप बोलोगे सर 16 आया, तो इसको यहाँ से 16 से डिवाइड कर देंगे। जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 4 बार, ये जाएगा 1.5 बार, 4 और 1.5 मिलकर के 5.5 घंटे का आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा फाइनल आंसर है। आई होप क्लियर हुआ होगा। इजी इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। ज़्यादा आपके टफ आएगा भी नहीं। आप प्रीवियस ईयर मैंने आपको मॉक कराए, सेम इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है ना। कोई व्यक्ति धारा की दिशा में 78 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 42 किलोमीटर 6 घंटे में तय कर सकता है। बच्चा समझना, एक तो धारा की दिशा में उसने x प्लस वाई करते हैं, तो इसने क्या बोला मेरे को, बात को समझना बच्चा अच्छे से, बहुत प्यार से समझो। इन्होंने बोला 78 धारा की दिशा में करते हैं, विपरीत दिशा में 42 करते हैं, तो बच्चा ये 6 घंटे के अंदर कंप्लीट होता है। धारा की चाल कितनी है बच्चा? 6 किलोमीटर है। अब और समझो बात को, यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो आप बोलोगे बच्चा, आप बोलोगे सर ये x एक बार तो अगर अनुकूल में जा रहा है तो x प्लस 6 होगा, क्योंकि धारा 6 किलोमीटर पर आवर की दे रखी है। वेरी गुड। प्लस करेंगे सर अपन 42 किलोमीटर, जो कि होगा x माइनस 6, और ये हमारे पास 6 के बराबर वैल्यू दे रखी है। अब बच्चा यही तो बात समझने की है, यही आपको बात समझने की थी कि बच्चा ये आ कैसे रहा है। अब देखो समझना, अब इसको सॉल्व करोगे ना बच्चा, तो आपके पास थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक काम होगा। इसको एक्सपेक्ट कर लो, एक्सपेक्ट करो, तो यहाँ से मैं इसको एक्सपेक्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले इन दोनों के उसमें, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये 26, ये इसका मल्टीपल होना चाहिए तब जाकर के 6 आएगा। तो मैंने सबसे पहले आइडिया लगाया इसका मल्टीपल या तो 13 हो सकता है, 13 हो सकता है। इसका मतलब ये तो आएगा 7 और ये आएगा, अगर ये दोनों की वैल्यू ऐड करेंगे तो 13 आनी चाहिए, ये आ जाएगा 7 और ये भी आ जाएगा 7। तो यहाँ से तो 42 घंटे आ गए। जब इसको डिवाइड करेंगे ना बच्चा एक से, तो 42 घंटे, क्या 42 घंटे आ सकते हैं? आप बोलोगे नहीं सर। अब इसके एक और मल्टीपल पे चलो, 26 भी इसका मल्टीपल होता है, तो 26 मल्टीपल होता है तो 6 तो ये आ गया, मतलब x की वैल्यू क्या 20 रही होगी क्या? सॉल्व करके देखते हैं, पूरा सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ से अगर इसको सॉल्व करोगे बच्चा, आपके पास आएगा 3, 20 माइनस 6 करोगे 14, 14 डिवाइडेड बाय 42 डिवाइड बाय 14 3, यही हमारे पास सेटिस्फाइड कर रहा है। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 20। हमेशा इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है, ऊपर देखो कौन सा मल्टीपल सेट हो रहा है और ऑप्शन से टिक लगाओ। तो x की वैल्यू आ गई बच्चा कितना? 20। अब उसने क्या बोला, नाव में कितने समय में वह शांत जल में, शांत जल में हमेशा सिर्फ डिवाइड होगा बोट की स्पीड से। तो 100 डिवाइडेड बाय बोट की स्पीड कितनी आई थी? 20 किलोमीटर पर आवर। 5 घंटे आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए। मजा आया बच्चा? ऐसे इस क्वेश्चन को करना है। आप ऑप्शन से करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। लाइक कर देना, ठीक है ना, लाइक कर देना, ठीक है ना बच्चा। सारा चैप्टर पढ़ाया है सारा। फिर उसके बाद देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। कोई व्यक्ति धारा के विपरीत 55 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है, धारा के दिशा में वह 20 घंटे में तय करता है। सेम टाइप का क्वेश्चन है, आप कर लोगे? आप कर लेना बच्चा, है ना। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना, आपकी प्रैक्टिस के लिए डाल रखा है, इंपॉर्टेंट टाइप है। आगे चलो बच्चा, नया क्वेश्चन मैं सॉल्व कराने की कोशिश करता हूँ। नया सॉल्व देखो क्या है।
सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। कोई व्यक्ति शांत जल में 5 मीटर पर सेकंड से नाव चलाता है। शांति जल या शांत जल, शांत होगा ये। शांत जल में क्या सिर्फ नाव चलती है? आप बोलोगे सर बिल्कुल नाव चलती है। तो मैं x बराबर क्या लिख दूं? 5। अगर इसको घंटे में परिवर्तित करूंगा तो हमारे पास किलोमीटर पर आवर आ गया 18 किलोमीटर। क्या इतना समझ पाए हो क्या? बिल्कुल सर। आगे चलो। धारा की चाल कितनी है बच्चा? 66। और बोल रहा है कि उसके द्वारा धारा की दिशा में जाने पर 76.8 किलोमीटर कितने में तय करेगा? तो बच्चा एक बात बताओ, धारा की दिशा में क्या ऐड हो जाती हैं? आप बोलोगे हाँ सर। तो 18 तो x हो गया, प्लस धारा दे रखी है हमारे को 6, तो दोनों को ऐड करेंगे ना सर, 24 किलोमीटर हो जाएगा। अब बच्चा 24 किलोमीटर धारा की दिशा में हमारी स्पीड हो जाएगी ऐड होकर के। बस यही तो पूछा है, इतनी दूरी तय करनी है, स्पीड हमारे पास ये है। जब डिवाइड करेंगे समय आ जाएगा। समय आ जाएगा कितना? 3.2 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि सही ऑप्शन ये है। कतई आसान क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता। जेएस अकाउंटेंट का पेपर जितना मैंने कराया है मोर देन सफिशिएंट है। कर लो बच्चा, कर लो, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन आप मुझे सॉल्व करके बताना, बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको कितनी बात बोलूँ, जितने इंपॉर्टेंट आप मेरे लिए हो उतने इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखो क्या है, इंपॉर्टेंट लगा लेना, सॉल्व करके जाना, आएगा ये वाला क्वेश्चन तो आएगा। देखो, एक मोटर बोट तथा धारा की चाल का अनुपात कितना है? 55:7 है। मोटर बोट धारा की दिशा में 6 घंटे 24 मिनट में जाती है, तो बताइए कि वह कितनी देर में वापस आएगी। अब बच्चा बिल्कुल अच्छे से समझना, क्या बच्चा जाने की दिशा और जाने की डिस्टेंस और आने की डिस्टेंस कांस्टेंट है? आप बोलोगे सर बिल्कुल कांस्टेंट है, हम आपकी बात बिल्कुल से सहमत हैं। क्या बच्चा इससे पहले जिसने मेरी क्लास देखी थी, मैंने चिल्ला चिल्ला के बोला था कि जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट आएगी ना बच्चा, टाइम का रेशो जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट होगा स्पीड के, या फिर स्पीड का रेशो जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट होगा टाइम के। ये नहीं बताया था क्या? अगर नहीं बताया तो आप बहुत पीछे हो रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको ये बात बताई। अब समझो, देखो उसने बोला एक मोटर जो है और धारा की चाल में इतना अनुपात है। बच्चा एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे पूछूं कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की स्पीड का रेशो क्या होगा, तो आप बोलोगे सर एक मोटर बोट की दे रखी है, तो ये मोटर बोट क्या हो गई, मान लो इसके 55 है मोटर बोट, और वाई जो है वो 7 है। दोनों को ऐड करोगे तो सर मोटर बोट का रेशो आ जाएगा। डायरेक्ट डिवाइड करो, चलो ठीक है, और डिवाइड करके बताता हूँ। दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं तो डाउन स्ट्रीम आता है, तो 55 प्लस 2 62 डिवाइडेड बाय 2। फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं माइनस करके सॉल्व करोगे कितना आएगा बच्चा? बताओ बताओ। 48 डिवाइडेड बाय 2। आप बोलोगे सर 2 से 2 रेशो चला गया, ये चला गया हमारे पास 21 बार, वो 31 बार, और ये चला गया 48 बार। तो सर आपका डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की स्पीड का रेशो ये आ गया। मैंने बोला वेरी गुड यार। अगर ये इसका रेशो है तो हमारे पास टाइम का रेशो क्या उसका उल्टा आ जाएगा क्या? आप बोलोगे हाँ सर टाइम का रेशो उल्टा आ जाएगा। यार अप स्ट्रीम, ओ एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट यार, ये 24 आएगा ना, गलती कर दी मैंने ना, जल्दी जल्दी में थोड़ा सा गलती हो जाता है। चलो इसको भी तो लेस करना है। आगे चलो आगे चलो आगे चलो आगे चलो आगे चलो आगे चलो। ये 24 है बच्चा, यहाँ पर आएगा तो 24 यहाँ पर और 31 यहाँ पे। आप बोलोगे सर ये टाइम का रेशो है, हमें इतनी बात पहली क्लास से ही हमको पता लग गई थी जब आपने पहली क्लास ली थी। बच्चा एक बात बताओ, क्या यही दे रखा है क्या? ये डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या धारा की दिशा में होता है? आप बोलोगे हाँ सर। 6 सही, दो 24/60 को अगर आप सॉल्व करोगे पूरे घंटे में कन्वर्ट करोगे, तो घंटे में कन्वर्ट करने से आएगा 2 और 5। इसको सॉल्व करोगे आप 32 डिवाइडेड बाय 5 आएगा, जो कि 24 के बराबर वैल्यू है। हमें चाहिए कितने के बराबर? 31 के बराबर। आप बोलोगे सर इसको सॉल्व करना हमें आता है, इसको पलट करके ऊपर जाएंगे तो 24 यहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 31 हो जाएगा। इसको सॉल्व करो बच्चा, ये आएगा हमारे पास 4 बार, ये आएगा 3 बार। इसको सॉल्व करोगे मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 124 डिवाइडेड बाय 15,
सॉल्व करोगे आप तो 124, 8 सही, 4/15, जब 60 से वापस मल्टीप्लाई करके मिनट में कन्वर्ट करोगे तो 8 घंटे 16 मिनट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चा। मैं यहाँ पर मजाक करने नहीं आया कि आपको आसान आसान क्वेश्चन करवाए और काम खत्म किया। ये आपके पेपर में आएंगे क्वेश्चन, कर लो, ठीक है ना। बहुत सारी यूट्यूब चैनल होंगे जो बस आपका बेवकूफ़ बनाने के लिए लगे पड़े हैं, पर दी एग्जाम हेल्पर चैनल और माई सेल्फ नितेश कुमार मेघानी कभी आपके साथ कोई धोखा नहीं करेगा, क्योंकि मुझे सिर्फ आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पता होगा। बार बार मोटिवेट करता हूँ क्योंकि मैं भी जिस हालात से आया था उस हालात में मेरे पास भी कुछ नहीं था, ठीक है ना। सिर्फ हौसले के दम पर आए कि नहीं हमको करना है। तो बच्चा अच्छे से तैयारी करो, आपको एग्जाम निकालना है, निकालना है और निकालना है, ठीक है बच्चा। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूँ, सेम टाइप का है, सॉल्व करने की कोशिश करना। नहीं आए @NITYA1998 पर मुझे मैसेज करना, ठीक है ना। मेरा यूज़र आईडी है ये टेलीग्राम का। बताना कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, जितने भी डाउट आते हैं मैं सारे सॉल्व करके भेजता हूँ। ओके बच्चा। अब चल, ये देखो एक नए टाइप का क्वेश्चन आया है। इस नए टाइप के क्वेश्चन को हम करते हैं और फिर सेशन को करेंगे एंड। आपका बोट एंड स्ट्रीम इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पूरा कंप्लीट, पूरा बेसिक मैंने पढ़ा दिया है। एक नाव को कुछ दूरी और धारा के प्रतिकूल जाने की तुलना में। अच्छा बच्चा, एक बात ध्यान रखो, आप कई लोग बोलोगे कि सर इतने ही टाइप होते हैं क्या? बच्चा इतने टाइप नहीं होते, मैं समझता हूँ बच्चा, पर इस चैप्टर को पूरा पढ़ाने के लिए मुझे कम से कम 15 से 16 घंटे चाहिए। क्या आपके पास उतना टाइम है क्या बच्चा? मैं 99% कोशिश, पूरा का पूरा कंटेंट अपने हाथ से बनाता हूँ, पीपीटी अपने हाथ से बनाता हूँ ताकि आपका नुकसान ना हो। मैं खुद एक एक चीज को रीड करता हूँ पहले कि कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, कौन से आपके लेवल का है, कौन सा क्या है, सब मैं अपने हाथ से करता हूँ बच्चा, सिर्फ इसलिए ताकि आपको मैक्सिमम, कम से कम टाइम में मैक्सिमम चीजें रिवाइज हो सके, ठीक है बच्चा। तो एक नाव को कुल कुछ दूरी धारा के प्रतिकूल जाने की तुलना में अनुकूल जाने में 1/4 समय लगता है, 1/4 समय लगता है। बच्चा एक बात बताओ, धारा को, पेन चेंज करता हूं मैं, एक नाव को कुछ दूरी धारा के प्रतिकूल जाने में अनुकूल जाने के टाइम से 1/4 टाइम लगता है। बच्चा एक बात बताओ, अगर डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम के टाइम का रेशो निकाला जाए तो ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि भाई अगर डाउन स्ट्रीम में 4 आता है ना तो यहाँ पर सिर्फ एक ही टाइम लगता है। आप बोलोगे हाँ सर ये तो बात सही है, चलो और समझ में और समझते हैं। बच्चा ये अगर टाइम का रेशो है, डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है, तो क्या मैंने ये आपको ये बात नहीं बताई कि इसके स्पीड का रेशो उल्टा हो जाएगा? आप बोलोगे हाँ सर स्पीड का रेशो उल्टा हो जाएगा। अब समझो, डाउन स्ट्रीम को क्या बच्चा x प्लस वाई लिखा जा सकता है? आप बोलोगे बिल्कुल लिखा जा सकता है। क्या इसको x माइनस वाई लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। बस बच्चा यही तो मुझे चाहिए था। x प्लस वाई कितना है बच्चा? 4। x माइनस वाई कितना है? 1। जब अपन इसे सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस 1 जो है बटे 2, ये हमारे पास आ गया x की वैल्यू, और y की वैल्यू निकालेंगे तो 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कट गया, रेशो आ गया 5:3। x का रेशो और y का रेशो क्या 5:3 आ गया? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल समझ में आया। बस यही तो पूछा है बच्चा, स्थिर पानी में नाव की चाल जो है वो धारा की चाल से कितना प्रतिशत ज्यादा है? कितना ज्यादा है बच्चा धारा की चाल और नाव की चाल? आप बोलोगे 2। धारा की चाल बेस माना गया आधार, तो आधार डिवाइड करेंगे 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 66.66%। इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत है बच्चा, दिमाग लगाओ। पेपर आ गया 7 दिन बाद, मुझे तो सारे क्वेश्चन आते हैं, है ना, पर आपके लिए जो सफिशिएंट है, आपके लिए जो मैक्सिमम कम से कम टाइम में मैक्सिमम रिवीजन करा सके, वो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, ठीक है ना। पक्का ये वाला क्वेश्चन भी घर से ट्राई करना। अगर कोई भी प्रॉब्लम आए मुझे, बच्चा प्रॉब्लम पता है क्या होता है? देखो, दिक्कत उनके साथ होती है जो कुछ बताते नहीं है। मैंने यहाँ पर है ना 100 से प्लस बच्चों के डाउट अपने हाथ से सॉल्व किए हैं, बच्चों को पर्सनली फोन करके मोटिवेशन भी दिया है। जो बहुत ज्यादा परेशान लगते हैं ना उनको मैं टेलीग्राम कॉलिंग करके, जो बच्चे प्लीज कृपया करके हाथ जोड़ के विनती है कम से कम ये बातें तो ग्रुप में और ये बताएं तो सही कि इतना हेल्प हो रहा है, पता कैसे लगेगा हमको?
ठीक है ना। तो @NITYA1998 पर मुझे संपर्क करें, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, कुछ भी दिक्कत है, मुझे संपर्क करें। ओके, चलो आज के सेशन को रखते हैं इतना ही। आपके इतने ही टाइप बनते थे, पूरे के पूरे 50-53 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। आपको जिसकी पीडीएफ चाहिए तो दी एग्जाम हेल्पर जीके चैनल है, उसको जाकर के सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है ना। हमारा ये वाला चैनल है दी एग्जाम हेल्पर जीके 7.1K 7.7 से भी मतलब 7,000 से भी ऊपर बच्चे हमारे चैनल पे जुड़ चुके हैं। बहुत हेल्प हो रही है बच्चों की, खासकर मेरे लिए तो पर्टिकुलर सभी यही बोलते हैं कि बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सब बच्चा सब मेहनत करते हैं, ठीक है ना। राहुल सर भी बहुत जान लड़ाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत, ठीक है ना। मैं भी मेहनत करता हूँ, बराबर मेहनत करते हैं, ठीक है ना। सब अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना। तो अच्छे से पढ़ते रहिए। चाहे राहुल सर का पर्पस हो वो भी यही है कि मैक्सिमम सिलेक्शन आपको फ्री की तैयारी में कराया जाए। मेरा पर्पस भी यही है, मैक्सिमम तैयारी फ्री में कराई जाए आपकी, ठीक है ना। तो इस चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर देना। वो लाल वाला बटन के साथ चाहे कुश्ती खेलो चाहे हथौड़ा मारो, तब जाना चाहिए, ठीक है। चलो, ये हमारा दी एग्जाम हेल्पर चैनल है, सबसे मेन मतलब मेन चैनल हमारा यही है। इसमें मॉक की सीरीज मैंने स्टार्ट करा रखी है, लगभग 5 मॉक मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। कैसे एग्जाम की अप्रोच में कैसा प्रेशर है क्या नहीं, सब करवा दिया है। शुरुआत में मैं थोड़ा सा तेज पढ़ा रहा था, पर अभी जाकर के देखिए मैंने 45 मिनट के अंदर आपको पेपर सॉल्व करा रखे हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है उसके अंदर, सब करा रखा है। तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मैं अगले टॉपिक के अंदर, अब देखो आपका प्रॉफिट एंड लॉस बचा हुआ है, वो कंप्लीट मैं इस सैटरडे संडे तक कंप्लीट करा दूंगा। सीआई बचा हुआ है, इस सैटरडे संडे तक वो भी कंप्लीट करवा दूंगा। और फिर एक एलसीएम एचसीएफ की क्लास ले लेंगे। आपका 99% सिलेबस कंप्लीट करा दिया मैंने। नंबर सिस्टम को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है भी नहीं उसकी, ज़्यादा परेशान ना हो। बस इतना ही कोर्स था अपना, इतना ही अपन पढ़ेंगे, क्योंकि एंड टाइम पर और मैं वीडियोस डालूंगा तो बच्चा उससे कोई फायदा नहीं है। जितना आपका रिवीजन हो गया मोर देन सफिशिएंट है। अगर इतना भी किसी ने पढ़ लिया ना, मैं बोल रहा हूँ 20 में से वो 19 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ जाएगा, बस पक्का कर लेना। ओके बच्चा, थैंक यू सो मच। मैं आपके इससे अगले वीडियो में मिलूंगा। अगले वीडियो में टॉपिक में सीआई या प्रॉफिट एंड लॉस लेकर के आऊंगा, या नंबर सिस्टम लेके आऊंगा, कोई भी, ओ सॉरी, एलसीएम एचसीएफ लेके आऊंगा, जो भी लेकर के आऊंगा आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा जितना भी है। ओके, बाय बाय बच्चा।